हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं टैट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, एचपी टैट का, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो है ये इसमें क्वेश्चंस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, साइको डायग्नोस्टिक इज़ अ पार्ट ऑफ। मनोनिदान जो है वो किसका भाग है? ऑप्शन है उपचार विधि, ट्रीटमेंट मेथड, क्लिनिकल मेथड, साइकोलॉजिकल मेथड या ऑल ऑफ द अबव। तो जो साइको डायग्नोस्टिक है वो क्लिनिकल मेथड का एक टाइप है। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंट्स कैन बी। प्रयोगों को क्या किया जा सकता है? कलेक्टेड, एक्सपेरिमेंट्स कैन बी कलेक्टेड, रिपीटेड, रिमेंबर्ड और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है? एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रिपीटेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन्स वर्क इन। जीन्स जो है वो कैसे कार्य करते हैं? एकल, समूह या जोड़े में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जीन्स होते हैं वो हमें पता है कि वो हमेशा ही पेयर्स में होते हैं। ठीक है ना, हमेशा ही एक जीन का जो है वो पेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है कहाँ पाया जाता है? ब्रेन सेल्स, फीमेल सेल्स, मेल सेल्स। तो हमें पता है कि जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है वो हमेशा ही जो मेल सेल्स होती हैं, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई, वो मेल में होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइपोथेसिस इज अ। जो एक हाइपोथेसिस है वो क्या है? थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, या थ्योरी टू बी रिजेक्टेड और थ्योरी टू बी टेस्टेड। तो हम जान लें हाइपोथेसिस क्या होती है। ये किसी तथ्य को समझाने के लिए मान ली जाने वाली बात होती है, एक अनुमान होता है। ठीक है, ये मतलब ये श्योरिटी नहीं होती है, सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। हाइपोथेसिस या परिकल्पना क्या होती है? सिद्धांत का परीक्षण या थ्योरी टू बी टेस्टेड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। सृजनात्मक क्षमता को डैश द्वारा सुधारा जा सकता है। ऑप्शंस हैं प्रॉपर ट्रेनिंग, कंपटीशन, एक्टिविटीज या पनिशमेंट। तो ऑप्शन ए इज राइट, दैट इज प्रॉपर ट्रेनिंग, सही प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 7 है लॉन्ग टर्म मेमोरीज में लास्ट फॉर। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, दीर्घकालीन स्मृति है, वो कब तक रह सकती है? 10 डेज, 1 मंथ, 1 ईयर और लाइफ टाइम। तो ये जो है लाइफ टाइम तक रह सकती है लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है। जैसे कि हमें पता है मेमोरी जो होती है वो 3 तरह की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो सेंसरी मेमोरी है वो कुछ सेकंड के लिए होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ दिन के लिए होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ टाइम के लिए होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज लाइफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज डी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एमनीशिया रेफर्स टू लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन या नन ऑफ दी। जो एमनीशिया होता है दैट इज लॉस ऑफ मेमोरी होता है और ये 2 तरह का होता है, एंटीरोग्रेड टाइप और रिट्रोग्रेड टाइप। एंटीरोग्रेड टाइप जो होता है उसमें नई मेमोरीज फॉर्म करने में प्रॉब्लम आती है, और रिट्रोग्रेड टाइप में क्या होता है कि पुरानी मेमोरीज को हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, या जो भी एक्सपीरियंस होते हैं या कोई फैक्ट हमें लर्न किया होता है वो हमें रिकॉल करने में प्रॉब्लम आता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में जो है दैट इज ऑप्शन ए, लॉस ऑफ मेमोरी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसरी चैनल। इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम है? ऑप्शंस हैं विजन, हियरिंग, टच या ऑल ऑफ दीज। विजन मतलब देखना, हियरिंग मतलब सुनना, टच मतलब स्पर्श करना। तो ये सभी जो हैं वो सेंसरी चैनल हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ये संवेदी माध्यम हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकी मीन्स डैश एंड लोगोज मीन्स नॉलेज। जब हम साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो हमें पता है साइकी मीन्स सोल एंड लोगोज मीन्स नॉलेज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है विच स्कूल वाज फाउंडेड बाय फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सा स्कूल स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए है नियो बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, नियो साइको एनालिसिस या नन ऑफ द अबव। तो ये तो हम सभी को पता ही है कि उन्होंने साइको एनालिसिस जो है वो स्टार्ट किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्फ एक्चुअलेशन थ्योरी वाज प्रोपोनेंटेड बाय मुर्रे, जंग, मैस्लो और होमी। सेल्फ एक्चुअलेशन थ्योरी जो है इसको मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहा जाता है। ये थ्योरी जो है वो अब्राहम मैस्लो ने दी थी। अब्राहम मैस्लो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जो है वो डिफरेंट जो पर्सन्स थे, महान हस्तियां थी, उनके केस स्टडी करके जो है अपना ये थ्योरी दी थी।
ठीक है। तो जो इसमें जो सबसे प्राइमरी नीड रहती है दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, द नेक्स्ट नीड इज लव एंड बिलोंगिंगनेस, नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम एंड हाईएस्ट या हायर जो नीड होती है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब पहले एक नीड पूरी होगी देन दूसरी। अब हमें पता ही है कि सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव रहता है दैट इज हमें सांस लेने के लिए हवा मिल रही है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, वो प्राइमरी नीड है। अगर वो नीड हमारी सेटिस्फाई होती है देन हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब घर के बारे में सोचते हैं, अपने शेल्टर के बारे में सोचते हैं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों नीड्स जब पूरी हो जाएंगी, सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी हो जाएगी, देन हम क्या सोचते हैं कि कोई हमारा अपना हो जो हमें प्यार करे, जो हमारे साथ रहे, फैमिली हमारे साथ रहे, क्योंकि तब हम खाने पीने की जो है वो जिम्मेदारी ले सकते हैं, हमारे पास घर भी है तो हम किसी को अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो लव एंड बिलोंगिंगनेस उसके बाद आता है। देन नेक्स्ट जो है दैट इज सेल्फ एस्टीम। जब हमारे पास ये सब कुछ है तो हम क्या सोचते हैं कि हम अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारे पास, अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि लोग भी हमें रिस्पेक्ट दें। और अगर लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं मीन्स की नीड सेटिस्फाई हो रही है, देन हमारा नाम होगा एक, मतलब होगा ना कि अगर कोई हमें रिस्पेक्ट दे रहा है तो हमारा नाम होगा, रिकॉग्नाइज करेंगे लोग, और कुछ लोगों के ऊपर हमारे कंट्रोल भी होगा। ऑब्वियस है कोई हमें रिस्पेक्ट देता है, अगर हम कुछ कहेंगे तो ऑब्वियस है वो हमारी बात मानेंगे। ठीक है, तो ये सेल्फ एस्टीम, ये जो फिजियोलॉजिकल से लेके सेल्फ एस्टीम तक नीड्स होती हैं डेफिशिएंसी नीड्स हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये हम कवर अप करते जाएंगे, ठीक है ना, जब जैसे जैसे इन नीड्स को हम पूरी करते जाएंगे वैसे वैसे हम हाई लेवल में पहुंचते जाएंगे। और लास्ट जो हमारे पास है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हायर नीड कहा जाएगा, सबसे हाईएस्ट नीड है ये ग्रोथ एंड बीइंग नीड है। ठीक है, और इसमें जो पर्सन होगा फिर वो क्रिएटिव हो जाएगा, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी की भी डेवलपमेंट करेगा, मतलब वो बड़ा मतलब एक तरह से एनलाइटेड पर्सन बन जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे कि हम जो अपनी नीड जो होती हैं उनको पूरा करते जाते हैं। दिस इज द थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और हायरार्किकल नीड्स जो कि मैस्लो ने दी है। Our next question is perception is sensation plus, perception क्या होता है? perception is sensation plus meaning। ठीक है, जब भी perception की definition हम लर्न करते हैं तो यही होती है, perception is sensation plus meaning या meaningful sensation is called perception। तो इसमें option D that is meaning is correct option। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिडिटी एग्जिस्ट इन द जीन्स दैट कम्स फ्रॉम मदर, फादर, ग्रैंडफादर और पेरेंट्स। तो ये हमेशा ही कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमें पेरेंट्स से ही जीन मिलते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिकर्ट मेथड ऑफ सम्मेटेड रेटिंग इज 3 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल और 9 पॉइंट स्केल। तो इसको पहले हम समझते हैं। लिकर्ट मेथड ऑफ सम्मेटेड रेटिंग्स या जिसको हम लिकर्ट स्केल भी कहते हैं, ये दिया था रेंसिस लिकर्ट ने जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो जो लिकर्ट स्केल है ये बाइपोलर स्केलिंग मेथड है। ठीक है, मतलब कि 2 पोल्स होते हैं इसमें, जैसे पॉजिटिव मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट होगी उसका हम जो रेटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक में, तो उसका हमें या तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा उस स्टेटमेंट के लिए या फिर नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टेटमेंट लेती हूँ कि आलिया भट्ट जो है वो बहुत ही शानदार या बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। मान लो कि ये स्टेटमेंट है कि आलिया भट्ट बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। अब कुछ लोग जो होंगे वो क्या होंगे, मे बी मैक्सिमम एग्री हो सकते हैं, है ना, टोटली एग्री हो सकते हैं या एग्री हो सकते हैं। ठीक है, कोई न्यूट्रल भी हो सकता है या फिर कई डिसएग्री भी हो सकते हैं या टोटली डिसएग्री भी हो सकते हैं। मीन्स कि वो किसी और को जो है वो बेहतरीन समझते होंगे तो वो डिसएग्री करेंगे। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 जो है वो पॉइंट्स हैं, ये टोटली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री एंड टोटली एग्री। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हैं रेटिंग के। तो ये लिकर्ट स्केल में ये 5 पॉइंट्स जो होते हैं ये होते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेटमेंट के लिए। तो हमारे पास जो इसका सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, 5 पॉइंट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइजेंक वाज साइकोलॉजिस्ट डैश साइकोलॉजिस्ट। कौन सा था वो? अमेरिकन था, जर्मन था, ब्रिटिश था या नन ऑफ दिस? आइजेंक वाज जर्मन बॉर्न ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट और उनको जाना जाता है अपने इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी थ्योरी के काम के लिए। उन्होंने ट्रेट थ्योरी दी थी जो कि इस तरह से है। उसने सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक, कॉलरिक एंड मेलनकॉलिक 4 पर्सनैलिटीज दी थी अपनी ट्रेट थ्योरी में।
ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ये उनकी ट्रेड थ्योरी है। तो वो क्या थे? ब्रिटिश थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस इज एसोसिएटेड विथ इवैल्यूएशन, इंक्यूबेशन, एलिमेंट और ड्रग। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंक्यूबेशन। ठीक है, तो अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस इज एसोसिएटेड विथ इंक्यूबेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी